Good morning students. In this video we are going to continue with page number 6 of English language subject of class 3rd. Students, in this video we are going to do exercise A, exercise B on page number 6 of chapter number 2. As I have already told you about what is subject and what is predicate, so this video is related to the exercises, exercise A, exercise B. So let's start doing with the exercise A. Let's see what we have to do in this exercise. Underline the subject with a red crayon. Underline the predicate with a green crayon. Circle the verb with a blue crayon. As you can see, there are 8 sentences given. In this exercise, what we have to do, we have to underline the subject part with the red crayon, verb part with blue crayon and predicate part with green crayon. बच्चों, आपने अपनी बुक में क्रेयॉन से ही अंडरलाइन और सर्कल करना है. मैंने यहाँ पे पेंसिल से किया हुआ है, लेकिन आपने अपनी बुक्स में क्रेयॉन के साथ ही करना है. So let's start with number 1. We ate आलू पराठास for lunch. हमने लंच में आलू पराठास खाए. Now, who's the subject? Subject is we. As I have already told you, subject always comes in the beginning of the sentence. Sentence के starting में subject आता है. So this is subject. You have to underline this with red crayon. And ate आलू पराठास for lunch. अब ate जो है वो क्या है? verb. And verb वाले पार्ट को आपने सर्कल करना है ब्लू कलर से, ब्लू क्रेयॉन से. एंड मैंने आपको पहले भी बताया है प्रेडिकेट पार्ट में, ये जो प्रेडिकेट पार्ट है एट आलू पराठास फॉर लंच, इस पार्ट में वर्ब आता है. तो ये तो हो गया वर्ब, और एट से लेके लंच तक सारी लाइन हो गई प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया. ठीक है. सो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, एंड फ्रॉम हियर टिल दिस लंच तक ये प्रेडिकेट है. ओके. मूव टू द नंबर 2. द डॉग रैन आफ्टर द कैट. डॉग जो था कैट के पीछे भागा. रैन होता है भागना. अब कौन भागा कैट के पीछे? द डॉग. और द डॉग जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट. सो अंडरलाइन द डॉग विथ रेड क्रेयॉन. रैन, रैन जो है वो वर्ब है. दिस यू हैव टू सर्कल एंड सर्कल इट विथ ब्लू क्रेयॉन. एंड रैन आफ्टर द कैट, डॉग ने क्या किया? रैन आफ्टर द कैट, वो कैट के पीछे भागा. तो ये हो गया प्रेडिकेट. ये मैंने जिगजैग में अंडरलाइन किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए. जो जिगजैग वाला पार्ट है ये आपको ग्रीन कलर में अंडरलाइन करना है. रैन से लेके कैट तक ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है. क्लियर. नेक्स्ट, बॉबी प्लेड विद हिज फ्रेंड्स. तो यहाँ पे बॉबी क्या कर रहा था? बॉबी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. ठीक है. तो बॉबी है वो जो है एक्शन है, सॉरी बॉबी जो है वो सब्जेक्ट है. ठीक है. वो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो ये कर रहा है, मतलब वो ये खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ. सो बॉबी इज़ अ सब्जेक्ट. वी हैव टू अंडरलाइन बॉबी विद रेड क्रेयॉन. प्लेड, प्लेड क्या है? प्लेड है वर्ब. सो इसको आप सर्कल करोगे ब्लू वाले क्रेयॉन से. प्लेड से लेके फ्रेंड्स तक जो मैंने जिगजैग में किया हुआ है वो आप ग्रीन कलर में अंडरलाइन करोगे, एज दिस पार्ट इज प्रेडिकेट. ओके. नेक्स्ट, वी एट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. हमने ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर खाया. एट होता है खाना. ठीक है. तो ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट में किन्होंने खाया? हमने. हमने को इंग्लिश में बोलते हैं वी.
तो वी क्या है, सब्जेक्ट। सो अंडरलाइन करो आप इसको, वी को अंडरलाइन कर दो रेड से। एट क्या हो गया, वर्ब को आप सर्कल करोगे। और 8 से लेके ब्रेकफास्ट तक सारा प्रेडिकेट है। ये जो जिगजैग वाला है ना, ये पार्ट आपने ग्रीन से अंडरलाइन करना है। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आप साइड बाय साइड अपनी बुक्स में करते जा रहे हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। सो पार्ट 5th, फादर इज़ पेंटिंग द वॉल। फादर जो है वॉल को पेंटिंग कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है, फादर। ठीक है, फादर जो है वो एक्शन कर रहे हैं, वो डूअर हैं। तो फादर इज़ अ सब्जेक्ट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस विद रेड क्रेयॉन। इज़ क्या है, वर्ब, इसको आप सर्कल करोगे ब्लू क्रेयॉन से। इट से लेके वॉल तक सारा प्रेडिकेट है। फादर जो है वो क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है वॉल को। तो ये प्रेडिकेट पार्ट है, तो ये आपको ग्रीन में अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, वी बिल्ट सैंड कैसल्स ऑन द बीच। सैंड कैसल्स आपने देखे होंगे, रेत के घर। जब हम बीच पे जाते ही, देखिए पिक्चर में ये बना हुआ है ना, इस तरह से, इसको बोलते हैं सैंड कैसल्स। हमने बीच पे सैंड कैसल्स बनाए। तो यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपको रेड में अंडरलाइन करना है। बिल्ट जो है वो वर्ब है। दिस यू हैव टू सर्कल विद ब्लू क्रेयॉन। बिल्ट से लेके बीच तक जो जिगजैग पार्ट है ये प्रेडिकेट है कि हमने क्या किया, हमने बीच पे सैंड कैसल्स बनाए। तो ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये आप यहाँ तक ग्रीन से अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वॉच द मैजिक शो। स्टूडेंट्स, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, स्टूडेंट्स वॉच द मैजिक शो, स्टूडेंट्स ने मैजिक शो देखा। द स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, बिकॉज ये डूअर है, ये करता है। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन करोगे रेड वाले क्रेयॉन से। वॉच्ड जो है वो क्या है, वर्ब। दिस यू हैव टू सर्कल विद ब्लू क्रेयॉन। एंड वॉच से लेके शो तक दिस यू हैव टू अंडरलाइन विद ग्रीन क्रेयॉन, एज दिस पार्ट इज अ प्रेडिकेट पार्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने मैजिक शो देखा। तो ये आपको अंडरलाइन करना है ग्रीन वाले क्रेयॉन से। नेक्स्ट, रियाज रोड ऑन हिज न्यू बाइक। रियाज किसी का नाम है बेटा, ये आपने देखना है। रियाज जो है उसने क्या किया, उसने अपनी नई बाइक पे एक बार वो घूम के आया, नई बाइक पे वो जाके आया। ठीक है, उसने चला के देखी। तो रियाज जो है वो है डूअर, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन करोगे रेड क्रेयॉन से। और रोड को आप सर्कल करोगे ब्लू क्रेयॉन से, एज दिस इज़ अ वर्ब। ये रोड से लेके बाइक तक दिस पार्ट इज़ अ प्रेडिकेट, बिकॉज रियाज ने क्या किया, वो न्यू बाइक पे घूम के आया। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन करोगे ग्रीन क्रेयॉन से। स्टूडेंट्स, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू ऑल. Now let's move to exercise B. What we have to do in this exercise, let's see. Identify the highlighted part by choosing the correct option. Students, as you can see, some of the parts have been highlighted. ये कुछ parts जो हैं sentences में highlight किए गए हैं. इन highlighted parts को हमने बताना है कि ये कौन सा part है. As you can see, there are 3 options given. Option A, Option B, Option C. तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपने बताना है कि हाईलाइटेड पार्ट जो है वो क्या है. क्लियर. सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, डूअर होता है. प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है. और नीदर का मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी नहीं. ठीक है, इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. ठीक है, तो द सन, ये जो हाईलाइटेड पार्ट कौन सा है, द सन क्या है. एज यू कैन से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो डेफिनेटली इट इज़ अ सब्जेक्ट. तो यू हैव टू टेक
ए, सब्जेक्ट को आपने टिक करना है, बिकॉज हमने हाईलाइटेड पार्ट ही बताना है, बाकी पार्ट नहीं बताना, ठीक है। नंबर 2, द पपी चेस्ड इट्स टेल। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ये पार्ट जो होता है द पपी, ये जो है सब्जेक्ट है, चेस्ड से लेके टेल तक प्रेडिकेट। अब उन्होंने हाईलाइट क्या किया है, इट्स। अब ना तो ये प्रॉपर प्रेडिकेट में काउंट हो रहा है क्योंकि प्रेडिकेट चेज से लेके टेल तक है, तो ये ना तो सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट, तो यहाँ पे हम नीदर पे टिक करेंगे क्योंकि ये ना सब्जेक्ट में काउंट हो रहा है ना ही प्रेडिकेट में। सो यू हैव टू टिक सी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पार्ट 3, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पुडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो द चिल्ड्रन है वो देखिए वो स्टार्टिंग है, चिल्ड्रन ही प्ले कर रहे हैं, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन डूअर कौन है, द चिल्ड्रन। तो पहले तो हमने ये देखना है कि हमने बताना क्या है, जो हाईलाइटेड पार्ट है वो बताना है कि वो क्या है। तो ये हाईलाइटेड जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज अ सब्जेक्ट। As you can see, this is the beginning of the sentence, so that's why this is the subject. You have to take A part. Option A. 4. My brother wrote a letter. मेरे ब्रदर ने लेटर लिखा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, माई ब्रदर रोट अ लेटर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है माई ब्रदर और प्रेडिकेट है रोट अ लेटर। अब उन्होंने अकेला लेटर हाईलाइट किया है, तो लेटर ना तो सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट, सो यू हैव टू टिक सी ऑप्शन, दिस इज नीदर, ना तो सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट। आई होप आप साइड बाय साइड अपनी बुक्स में भी टिक कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से करना। नेक्स्ट 5th पार्ट, द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर। पोस्टमैन ने डोर पे नॉक किया, ठीक है। हाईलाइटेड पार्ट कौन सा है, द पोस्टमैन। द पोस्टमैन क्या है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ए, ऑप्शन ए पे आप टिक करोगे। 6th, मोहिनी ओपन द विंडो। मोहिनी ने विंडो ओपन की। अब ये कैन सी, ये वाला पार्ट उन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो मोहिनी जो है, जो हाईलाइटेड नहीं है वो क्या है, सब्जेक्ट, और जो हाईलाइटेड पार्ट है पूरा पार्ट वो क्या है, वो है प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया था डूअर क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो ये सारी लाइन जो है प्रेडिकेट है। इन 6th यू हैव टू टिक ऑप्शन नंबर बी। 7, द बी फ्लू ओवर द फ्लावर्स। बी फ्लावर्स के ऊपर उड़ रही थी, तो द बी, इसको उन्होंने हाईलाइट किया है, तो द बी क्या हो गया, सब्जेक्ट। टिक ऑप्शन ए। Now let's move to part 8. The bird flew away. Bird उड़ गए, bird पक्षी, ठीक है, तो वो उड़ गए। तो यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है फ्लू अवे को, तो यहाँ पे डूअर ये वाला है और ये पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। सो हेयर यू हैव टू टेक ऑप्शन नंबर बी, प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है। 9, शी enjoys going to the cinema। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ना तो उन्होंने इसको अंडरलाइन किया है, आई मीन हाईलाइट किया है, ना ही इसको हाईलाइट किया है, उन्होंने सिर्फ इन्जॉय को हाईलाइट किया है, इन्जॉयस, ठीक है। तो इन्जॉयस ना तो सब्जेक्ट में काउंट हो रहा है ना ही प्रेडिकेट में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी है और प्रेडिकेट इन्जॉय से लेके सिनेमा तक पूरी लाइन है। तो here you have to take option number C, this is neither, ठीक है, ना तो ये सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट। लास्ट वन इज द ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड इनटू द लेक। here you can see the highlighted part is the green frog। the green frog आप देख सकते हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। here you can take ऑप्शन ए, सब्जेक्ट, क्योंकि द ग्रीन फ्रॉग जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, वो डूअर है, यहाँ पे कर्ता जिसको हम बोलते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।